प्रकाशन का जो चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले, उसकी फिगर इट आउट के पेज नंबर 44 और 45 लेकर आई हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके फिगर इट आउट के। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। ठीक है, हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा इनका। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर पावर ऑफ 2 बोला हुआ है, 2 की पावर बोला हुआ है, तो डिजिट क्या हो सकती है, यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। देखो 2 की पावर अगर 1 होगा तो 2 आता है, 2 की पावर 2 हो तो कितना आता है, 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो कितना आता है, 8 आता है, 2 की पावर 4 हो तो कितना आता है, 16 आता है, और 2 की पावर 5 हो तो कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, एंड में फिर से 2 आ रहा है, फिर रिपीट होता जाएगा। 2 की पावर जब 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो फिर 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा। तो मतलब यहाँ तक आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ तक आपको पता चल गया कि क्या है साइकिल, क्या है आपके साइकिल की लेंथ कितनी है। तो साइकिल की लेंथ कितनी है आपकी, 4 तक ही है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो साइकिल की लेंथ कितनी है, लिखना है कि दिस साइकिल हैज़ अ लेंथ ऑफ 4। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द एक्सपोनेंट कितना है, 2 to 4 है हमारा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हमारा क्या 2 to 4 है। अगर हम 2 to 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 to 4 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये इसको डिवाइड करने से 56 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बता दी यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट डिजिट एंड में क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर में कितनी बॉटल है, 5 बॉटल्स है। एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मेनी बॉटल विल बी देयर आफ्टर 40 days। तो हर बार क्या होता है, नया कंटेनर लेके लाया जाता है, और उसमें मतलब कि हर बार क्या होता है कि रोज आपको कंटेनर में उसमें ऐड करनी पड़ती है बॉटल्स। तो बताना 40 दिन के बाद कितना होगा। ठीक है, तो देखो डे 1 में एक कंटेनर है और 5 बॉटल्स हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 into 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। डे 2 में क्या हो जाएगा, दूसरा कंटेनर ला रहे हैं, तो 5 into 2 हो गया, तो कितना हो गया, 10। ऐसे ही क्या हो जाएगा, आफ्टर 40 डेज क्या होगा, आफ्टर 40 डेज क्या होगा, तो आफ्टर 40 डेज होगा नंबर ऑफ कंटेनर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं, 40 है, क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है ना, तो हर दिन नया आएगा, तो 40 कंटेनर हो जाएंगे 40 दिन के। और नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, तो हर दिन कितनी है, ऐड हो रही है, 5 ऐड हो रही है। ठीक है, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 बॉटल्स। तो 40 दिन के बाद कितनी बॉटल्स होंगी, तो 200 बॉटल्स होंगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वे। मतलब जो नंबर हमें दे रखा है इसको हमें पावर में लिखना है, लेकिन 2 या उससे ज़्यादा वे में लिखना है। और द पावर कैन बी एनी इंटीजर, इंटीजर्स हो सकती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो 64 को तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं, 64 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो 64, और यहाँ पे आगे 3। ठीक है, तो ये हो गया 8 की पावर 2 3 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आप एक बार ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसको 4 में लिख सकते हो। 4 का क्यूब क्या आता है, 64 होता है। 4 कितना होता है, 4 से 16, 16 से 64। तो आप इसको 4 का क्यूब लिख सकते हो, और बाहर क्या है, क्यूब लगाया, तो क्यूब लगाया तो कितना हो गया, 4 की पावर 3 3 जा 9। ठीक है, और एक तरीका क्या है कि 2 के फॉर्म में। अब 64 अगर आप 2 से करोगे तो कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है, 64। तो 2 की पावर होता है मेरे हिसाब से 6 होता है, 64 है ना। 2 की पावर 32 होता है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो आपने 64 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 लिखोगे, और बाहर ब्रैकेट में 3 है तो 3 लगाओगे, कितना होगा, 2 की पावर 6 3 जा 18। तो 3 तरीके से लिख दिया हमने इसको। ठीक है, वैसे 192 को करना है। ठीक है, 192 का करते हैं, रुक जाओ एक मिनट बताती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, 192 का कैसे करना है, तो 192 के एलसीएम निकालो। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 24 जा। ठीक है, अब करो 2 12 जा, कितना आया ये, 2 3 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, अब 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया।
2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, कितने मिले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या मिली 6 मिली, ठीक है 2 की पावर 6 मिली। और यहाँ पे क्या मिला 3, कितना मिला 3 की पावर 1 मिली। इसकी जगह ये लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर के आगे 8 आ गया। अब करो, जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया 6 8 ज़ा कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। और 3 की पावर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। और किसी तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अब आप 192 को देखते हैं, 8 की टेबल में आता है, तो 8 2 ज़ा 16, 17 89 32 नहीं, हाँ आता है 8 की टेबल में, तो आप 8 की टेबल से करके देखो 192 को। तो करो 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, किसको 192 को, और बाहर क्या है 8 है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर, तो 8 की पावर 8 2 ज़ा कितना हो गया 16, और 3 की पावर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी हो गया कि 8 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8, ठीक है। अब और तरीके से लिखो, 16 की टेबल से देखते हैं डिवाइड करके इसको 182 को 192 को, ठीक है। तो 192 को 16 से करके देखेंगे तो 16 1 ज़ा 16, 17 18 19 32, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। और यहाँ पे कर दो 12 1 ज़ा 12, ठीक है। और 192 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 12 लिख सकते हैं, ठीक है। और बाहर 8 है, तो 8 इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 1। और यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे 1 को 8 से करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 12 की पावर में भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। आ गया हमारा नेक्स्ट वाला 32 की पावर -5, ठीक है। अब हमको पता है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 32 है, 32 की पावर क्या -5 है, 32 की पावर -5 है, हम 32 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 5 और -5 बाहर कर देंगे, उसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5 से कितना होगा 25, माइनस का साइन, तो एक तरीका होगा 2 की पावर -25, ठीक है। अब दूसरा देखो 32 को और किसी फॉर्म में करके देखें, 32 के 4 से, 4 8 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 की पावर 1 है और 8 की पावर भी 1 है, यहाँ पे आगे हमने 32 लिखा, अब -5 बाहर था तो -5, अब -5 को इससे करो तो 4 की पावर -5 हो जाएगा, और 8 की पावर भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, जो कि 4 की पावर -5 और 8 की पावर भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका, ठीक है, एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, कैसे देखो 32 है, इसको कर लो 4 8 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 4 की पावर 1 और 2 की पावर क्या है 3 है, 32 लिख दिया और यहाँ पे -5 लगा दो, ठीक है, लगा दिया -5, ठीक है। अब देखो 4 की पावर क्या हो जाएगा 1 को -5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो यहाँ करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो हम इसको 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें हमें बोला हुआ है कि एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है पहला कि क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, तो क्यूब नंबर क्या और स्क्वायर नंबर भी होते हैं, तो ओनली समटाइम ट्रू होगा, ये समटाइम ट्रू होगा। कैसे देखो, अगर हम करेंगे 64 लेंगे तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर है ना, तो लिखा है ना कि क्यूब नंबर और ऑल्सो स्क्वायर नंबर, तो क्यूब स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे तो आ गया। लेकिन अगर मैं 8 लूँगी तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख लूँगी, लेकिन स्क्वायर तो किसी का नहीं होता है, 8 का स्क्वायर 8 का आता ही नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 8 तो आता ही नहीं, स्क्वायर किसी में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा समटाइम्स ट्रू, ठीक है, ओनली समटाइम्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रीज़न बता दिया आपको। सेकेंड में बोला फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, ठीक है, फोर्थ पावर क्या है ऑल्सो स्क्वायर नंबर है, एक मिनट रुकना, ठीक है। क्या बोला है कि फोर्थ पावर, फर्स्ट वाले का तो हमारा आ गया कि ओनली समटाइम ट्रू, तो ओनली समटाइम ट्रू आ गया इसका। सेकंड में क्या बोला फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, फोर्थ पावर क्या होती है ऑल्सो स्क्वायर नंबर होती है, पावर 4 ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर की फॉर्म में, हाँ, ए का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, तो कितना हो गया ए की पावर 4 ही आ गया,
ठीक है, जैसे कि लिख गया मैंने 4 की पावर 4, फोर्थ पावर बोला है कि फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, हाँ होती है, तो ये 4 की पावर 4 हुआ। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और बाहर मैंने 4 लगा दिया, तो हाँ ये क्या है, ऑलवेज ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बोले द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। हाँ ट्रू है कि फिफ्थ पावर है, ए की पावर फिफ्थ है, इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ एनी नंबर। डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाएगा क्यूब से, तो ए की पावर क्यूब से, हाँ हो जाएगा, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ए की पावर 5 - 3 क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसमें ए क्या है, 0 तो आया नहीं। ठीक है ना, तो द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर, तो ये क्या है हमारा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। ठीक है, अगर दो क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब ही आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, देखो तो ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 8 कितना हो गया, 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। यहाँ ये ऑलवेज ट्रू है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा था कि q रेज टू पावर 46 इज बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। ठीक है, मतलब q की पावर 46 हमेशा क्या होगा, फोर्थ पावर सिक्स्थ पावर में रहेगा। ठीक है, तो ये नेवर ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि देखो 46 जो है वो ना ही 4 से डिवाइड होता है ना ही 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो कैसे फोर्थ और सिक्स्थ पावर होगा ये, है ना, अगर फोर्थ और सिक्स्थ पावर होता तो ये इससे डिवाइड हो जाता, लेकिन ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 46 4 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेवर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे बोला सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पावर के फॉर्म में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आपको बताया था मैंने बेस सेम है, तो ये हो जाएगा बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, a कितना है 10, m कितना है -2 प्लस n कितना है -5। ठीक है, खोलो ब्रैकेट, 10 की पावर -2 प्लस माइनस माइनस आगे 5, तो 10 की पावर माइनस माइनस प्लस तो 7, बड़े में माइनस तो माइनस, तो कितना आंसर आ गया इसका, 10 की पावर -7। ठीक है, डिवाइड में डिवाइड का रूल क्या होता है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ठीक है, माइनस हो जाती है पावर, तो हो जाएगा 5 की पावर 7, हो ना, ए कितना है 5 और m कितना है 7 -4, तो 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे क्या है, 9 की पावर -7 डिवाइड करना है 9 की पावर 4 से, यहाँ पे भी वही ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, क्या होता है, ए की पावर m माइनस n होता है, तो ए कितना है 9, m कितना है -7 और माइनस n कितना है 4, तो क्या हो गया 9 की पावर माइनस माइनस प्लस तो 11, बड़े में माइनस का साइन है तो माइनस, तो 9 की पावर -11। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ये क्या, ए की पावर m और ब्रैकेट बंद करेंगे तो ए की पावर n। ठीक है ना, ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। ठीक है, तो a कितना है हमारा 13 है और m कितना है -2 है और n कितना है -3 है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 की पावर माइनस माइनस कैंसिल और 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, 13 की पावर 6 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका दिया हुआ था, वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है हमें, नेक्स्ट पार्ट में दिया था फिफ्थ वाले में m की पावर 5 और n की पावर 12, m n की पावर 9। ठीक है, अब इसको ध्यान से करो, पहले तो इसको ओपन करो, ये हो गया m की पावर 5 n की पावर 12, और जब ये ओपन होंगे तो हो जाएंगे m की पावर 9 हो जाएगा और n की पावर 9 हो जाएगा। अब देखो जो ये सेम सेम वाले हैं वो सेम लो और n वाले अलग लो। अब m और m सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो m की पावर 5 और 9 कितना हो गया, 14 हो गया, और मल्टीप्लाई n भी मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, m की पावर 14 और n की पावर 29। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है, उसके बाद हम फिर बाकी मैं अगली एक्सरसाइज में लेकर आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ 12 का स्क्वायर जो है वो 144 दिया है तो व्हाट इज़ 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 1.2 को मैं लिख सकती हूँ 12/10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाता है, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देना है। अब 12 का स्क्वायर कितने दे रखा है 144, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो 144 को जब 100 से करेंगे तो कितना आएगा 1.44। ठीक है, फिर 0.12 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी, और अपॉन पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगे और 100 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब मेरे को पता है 12 का स्क्वायर 144 दे रखा है, और 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 100 2 जीरो तो कितने आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 4 के बाद लगाना है पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 4 4 1 और एक जीरो, फिर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर इसका 0.0144। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में क्या दिया है मुझे, थर्ड में दिया 0.012 का स्क्वायर। इसको भी करो, यहाँ पे 12 लिखो, पॉइंट के बाद कितने हैं 3 है तो 1 2 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, और 1000 का स्क्वायर कितना हो गया 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। ठीक है, तो कितने कितने के बाद 6 के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 3 है ऑलरेडी तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 और ये 1 4 4, तो कितने 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर ये हो गया 0.000144। ठीक है, नेक्स्ट में दिया 120 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तो 120 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10, 12 10 से कितना होता है 120, और स्क्वायर पूरे में लगा देंगे। ठीक है, अब इसको अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14400। ठीक है, समझ में आया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करके बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।